आज है 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीयूईटी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। यूजी इंटीग्रेटेड में 26 और पीजी में 27 जुलाई से पंजीयन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मंगलवार को विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने सीयूईटी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 26 जुलाई से स्नातक इंटीग्रेटेड और 27 जुलाई से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपना पंजीयन करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन करने के लिए छात्र छात्राओं को 7 दिन का समय दिया है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों में रोगियों के खाने का बजट बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों में रोगियों के प्रतिदिन खाने का बजट 48 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसमें अलग अलग बीमारी वाले रोगियों के लिए अलग अलग मेन्यू तैयार किया जा रहा है। 5 वर्ष के बाद रोगियों के खाने के बजट में बढ़ोतरी की तैयारी है। एमपी में कर्मचारियों की होगी भर्ती। चुनाव से पहले 50,000 पदों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। शिवराज सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इसके आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बता दें कि 1 लाख रिक्त पदों पर पहले से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को अब मिलेगा 1 लाख रुपए मानदेय और भत्ता। मध्य प्रदेश के सभी जिले व जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के मानदेय और भत्ते में सरकार ने वृद्धि कर दी है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को मानदेय, दूरभाष सत्कार और वाहन भत्ता मिलाकर प्रति माह 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं उपाध्यक्षों को 42,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे। पंचायत राज संचालनालय ने जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंच और उप सरपंच के मानदेय व भत्तों में वृद्धि के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी। अब इनके मानदेय में होगी वृद्धि। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुट गई है। इसके लिए नित नए और बड़े फैसले लिए गए। इस कड़ी में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, संविदा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब शिवराज सरकार दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। काशी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे इंदौर जिले के 300 बुजुर्ग। 30 जुलाई तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत अलग अलग तीर्थों की यात्रा कराई जा रही है। अब इंदौर जिले के 300 बुजुर्गों को काशी, वाराणसी की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। ये यात्रा 10 अगस्त को इंदौर से ट्रेन से रवाना होगी। इंदौर जिले के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग इसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले पीएम मोदी का सागर में कार्यक्रम। इस वोट बैंक को साधने के लिए क्या प्लान बना रही बीजेपी? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड के सागर में संत रविदास मंदिर का निर्माण कराने जा रही है। इसके पहले बीजेपी प्रदेश के 50 जिलों में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा निकाल रही है। सागर में मंदिर निर्माण भूमि पूजन समारोह पहले 14 अगस्त को निर्धारित था, जिसके बाद में बदलकर 12 अगस्त कर दिया गया। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सागर आ रहे हैं। मुफ्त राशन के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब लोगों को मिलेगा बम्पर लाभ। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई सारी स्कीम को चलाया जा रहा है। इससे हर कोई प्रभावित हुआ है। लोगों के संकट को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त राशन स्कीम को भी शामिल किया। देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुफ्त राशन स्कीम का लाभ दिसंबर तक मिलने वाला है। ऐसे में यदि आप दिसंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं, आपके परिवार में किसी की शादी हुई है या फिर आपके बच्चे का नाम नहीं जुड़ा, तो फटाफट इस काम को कर सकते हैं। भोपाल में खुलेगा राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक हुई। इसमें जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। सीएम विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों और भारत मुनि शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सीएम का बड़ा फैसला। इन शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ। एरियर का होगा भुगतान। रिटायरमेंट की बढ़ाई एज।
आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमसीयू की महापरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। महापरिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतनमान के आधार पर सभी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति भी दी गई। बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा सरकारी कर्मचारी के लिए 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% करने के आदेश के बाद बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई। दरअसल मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी 15 जिलों के कर्मियों के लिए 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का अनुमोदन कर दिया है। संविदा कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, हर साल नहीं होगा अनुबंध, नियमित कर्मियों की तरह मिलेंगे लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के भव्य भवन का निर्माण हो रहा है और इसकी नींव के पत्थर संविदा कर्मचारी हैं। इन्होंने नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कहीं कहीं उनसे भी अधिक कार्य किया है। कई अवसर पर जान की बाजी लगाकर दायित्व निभाया और अद्भुत कार्य कर दिखाया। कोविड के दौर में भी संविदा कर्मचारियों ने नागरिकों की जिंदगी बचाई, जिसे मध्य प्रदेश कभी भुला नहीं पाएगा। संविदा कर्मचारियों की क्षमताएं, सेवा भाव और कार्यकुशलता किसी से कम नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की पात्रता में किया बदलाव, अब इन महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कल से हो चुकी है। वहीं इस बार योजना की पात्रता में संशोधन भी किया गया है। लाडली बहना योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके नाम से ट्रैक्टर है। पहले ऐसी महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया था जिनके पास ट्रैक्टर था। 21 से लेकर 60 साल की उम्र तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच व अन्य को पक्षकार बनाने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती देने के मामले में दायर हस्तक्षेप आवेदन को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने ओबीसी एससी एसटी एकता मंच व अन्य को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। 15 अगस्त को 182 बंदियों को मिलेगी जेल से आजादी, इन शर्तों का करना होगा पालन। मध्य प्रदेश के विभिन्न जेल में बंद बंदियों को प्रदेश सरकार हर बार की तरह इस बार भी 15 अगस्त को रिहा करने जा रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को इस बार प्रदेश की जेलों में बंद 182 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दुष्कर्म जैसे अपराध का कोई भी बंदी नहीं छोड़ा जा रहा। एमपी में बदलाव के लिए इस बार आम आदमी पार्टी भी तैयार। मध्य प्रदेश का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताकत झोंक रही है। उसने मध्य प्रदेश में दिल्ली, गुजरात और पंजाब के नेता उतार दिए। साथ ही पार्टी ने बदलाव पदयात्रा के साथ जनता के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया। ये यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। आपने भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट लेकिन काबिल नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। खजुराहो में एशिया के पहले हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। जिस तरह से आपदा के समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स ने काम किया और लोगों की जानें बचाई, वो काबिले तारीफ था। केदारनाथ की तरह हम यहां आपदा की स्थिति में हेलीकॉप्टर्स को उपयोग ले सकते हैं। छोटे छोटे शहरों को उड़ान से जोड़ा जा सकता है और हम जल्द जोड़ने का काम करेंगे। ये बात खजुराहो में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को हेली शिखर सम्मेलन 2023 में कही। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध मध्य प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पिछले दिनों गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र में ही छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में कांग्रेस जिलों में प्रदर्शन करेगी। ये निर्णय मंगलवार को पार्टी के महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक में लिया गया। मध्य प्रदेश को बारिश से मिलेगी राहत, केवल 3 जिलों में बरसात का अनुमान। लगातार बारिश से परेशान हो रहे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिन तक बारिश से मध्य प्रदेश में राहत मिल सकती है। हालांकि प्रदेश के 3 जिले हरदा, बुरहानपुर और देवास में आज भारी बारिश की आशंका है, जबकि 49 जिलों को राहत का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन गुजर रही है। ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं, जिसकी वजह से अगले 2-3 दिन तक बारिश से राहत रहेगी।
शहर का 3D मॉडल तैयार होने में और लगेंगे 6 माह। अब तक 22 वार्ड्स का सर्वे। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे परियोजना के क्रियान्वयन के तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी शहर का ड्रोन व भौतिक सर्वे कराते हुए 3D मॉडल तैयार करा रही है, ताकि शहर के सभी 79 वार्ड्स में किस क्षेत्र में कौन सी इमारत है, उसका छत व क्षेत्रफल कितना है, कहां कितने वृक्ष हैं या किस क्षेत्र में कितनी सड़क या बिजली के खंभे हैं, ड्रेनेज सिस्टम सहित नगर निगम में दर्ज संपत्तियों का ब्यौरा आसानी से हासिल हो सके। एमपी के 8 जिलों में कम वर्षा का दिखने लगा असर। सोयाबीन, धान, मक्का की बोवनी लक्ष्य से दूर। प्रदेश में खरीफ फसलों की बोवनी चल रही है। अभी तक 124 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तो अधिक है, पर इस वर्ष के लक्ष्य से 24 लाख हेक्टेयर कम है। इस बार 148 लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा गया। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में अब तक हुई कम वर्षा का ये असर है। अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में यदि इस माह वर्षा नहीं होती है तो सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 250 रुपए का फायदा। केंद्र सरकार ने देश के करीब 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों को खुशखबरी दी। सरकार ने पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज को 8.10% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया। ऐसे में 31 मार्च 2023 तक आपके पीएफ खाते में अगर 5 लाख रुपए जमा हैं तो आपको सालाना 40,750 रुपए ब्याज मिलेगा, जबकि इस बढ़ोतरी से पहले आपको इस रकम पर 40,500 रुपए ब्याज मिलता था। यानी ब्याज दर में बढ़ोतरी से सीधे 250 रुपए का फायदा हो रहा है। विश्व कप से पहले इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच की दावत। विश्व कप की मेजबानी न मिलने से निराश इंदौरी प्रशंसकों को बीसीसीआई ने थोड़ी राहत दी। विश्व कप से पहले ही भारत एक अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी करेगा। ये मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 सितंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा अगले साल जनवरी में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ T20 मैच की मेजबानी भी मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन को सौंपी गई। एमपी के सीएम शिवराज का खराब हेलीकॉप्टर ट्रॉले से सुधरने जाएगा मुंबई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर 5 दिन से हेलीपैड पर खड़ा है। तकनीकी खराबी के चलते इसे ट्रॉले के माध्यम से मुंबई भेजा जाएगा। इसे लोड करने के लिए मंगलवार को क्रेन बुलाई गई। संभवतः इसे आज बुधवार को रवाना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 जुलाई को हेलीकॉप्टर से नागदा आए थे। यहां रोड शो व सभा के बाद उन्हें वापस लौटना था। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू 9 अगस्त से। सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रक्रिया पर स्टे देने से इनकार कर दिया। नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया रद्द करने की मांग कोर्ट से की। इसके अलावा याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने अंतरिम राहत के रूप में प्रक्रिया पर स्थगन देने की मांग भी कोर्ट से की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसे में स्टे देने का औचित्य नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।